हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 ए गर्ल विथ बास्केट जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस, उसका जो एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन आता है, पैराग्राफ दे देता है और उसका हमको रेफरेंस, कंटेंट और एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ ध्यान से समझिए। पहला पैराग्राफ पहले देखो क्या प्रश्न है। एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब नीचे दिए गए पैराग्राफों में से कोई एक पैराग्राफ का एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या कीजिए और रेफरेंस लिखना है और उसका कॉन्टेक्स्ट हमें लिखना है। तो पहले हिंदी में ध्यान समझ लिए। जैसे जिस प्रकार आप हिंदी में संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इंग्लिश में भी रेफरेंस माने संदर्भ होगा, कंटेस्ट और कंटेस्ट माने प्रसंग होगा और एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या होगा। तो चलिए ध्यान से समझिए। पहला पैराग्राफ होता आपका है द प्लेटफार्म्स वेयर ... स्पोकन इंग्लिश, यहाँ तक है। तो इसका रेफरेंस होगा, ध्यान से देखिए कि दीज लाइन हैव बीन। अगर आप लाइन्स कहते हैं तो हैव बीन लगेगा और आप पैसेज कहते हैं तो हैज लगेगा। तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब जो लेसन के बाद जो पार्ट का नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट, इसको आप हेडिंग से लिखेंगे बास्केट, ए गर्ल विथ बास्केट। उसके बाद इसके जो राइटन है रिटन बाय W.C. डगलस या विलियम सी डगलस कह सकते हैं ना। तो द एबव रेफरेंस विल बी यूज्ड फॉर ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। अब हम आपको कंटेक्स्ट के बारे में इसका देखते हैं, मतलब इसको हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, प्रसंग बोलते हैं। तो ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ इंडिया द राइटर ट्रैवल्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाई ट्रेन। इन दिस लेसन ही डिस्क्राइब हिज जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिस विजिट। तो ये आपका हो जाएगा कंटेक्स्ट। अब ये आपका कंटेक्स्ट हो गया, कॉन्टेक्स्ट देख लिए। अब हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या देखिए। इन दीज लाइन्स द राइटर टॉक्स अबाउट द वे साइड प्लेटफॉर्म्स एंड the people walking there on the platforms. There were people of all religions and professions. Generally they were barefooted and wearing loose white garments. About 33% people could speak English. The writer talked with them on current and major topic. In doing so, we wanted to know their feelings. तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ हम आपको बताएंगे। दूसरा देखिए, एट वन स्टेशन, मतलब एक स्टेशन से लेकर के ... दियर डिजायर, उनकी इच्छा तक। 2009 में ये पैराग्राफ आया है। तो ध्यान समझिए। अब इसका हम जो रेफरेंस तो वही पहला होगा, आप ध्यान से देख लीजिए कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। अब इसका कंटेक्स्ट देख लीजिए। द राइटर वाज ट्रैवलिंग, जो लेखक था यात्रा कर रहा था, फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से, टू रानीखेत बाई ट्रेन के द्वारा। ही डिस्क्राइब, उसने निर्णय किया या डिस्क्राइब किया द स्कीन ऑफ रेलवे स्टेशन का, वेयर द ट्रेन हाल्टेड, मतलब ट्रेन जो है हाल्टेड मतलब जब अब झटका देती है, हाल्टेड मतलब धीरे धीरे से क्या काम करती है, जाती है ना। तो वेयर द ट्रेन हाल्टेड, ये तो आपका कंटेस्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट द ट्रेन स्टॉप्ड
at station. He was disturbed to talk with the people by a group of children who were selling their hand woven baskets, fans with simple designs and pattern. These children were of आपके बाद आप देख लीजिए आगे, द पीपुल हु हैड कम फ्राम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. दे हैड नो प्लेस टू लिव एंड नो बिजनेस टू अर्न लिविंग प्रॉपरली. दे होल्ड द बास्केट्स हाई shouting words, I did not know but understood their desire, what they wanted. अब चलिए हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखिए. दे वेयर पुअर से डाट करके वेयर दे लेट, ये 2012, 14, 16 में आया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसका कंटेक्स्ट देख लीजिए. द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत. एट एवरी स्टॉप ही alighted and talked with the people on current topics, but at one station he was surrounded by some children selling basket. These were refugees children. अब इसका जो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ध्यान से देखिए यह एक्सप्लेनेशन. In these lines he is telling about these refugee children. The parents of these refugee children had no come to India at the time of partition due to religious fanaticism. When they started their journey, they were very poor and they had very little food and some other items, but their journey was very long and soon their food was exhausted. Now they were hungry and became very weak. Due to weakness they fell on the way side and died. तो धन्यवाद स्टूडेंट. अब हम 3 पैराग्राफ आपको बता दिए हैं, चौथा पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. तो चलिए ठीक है.